हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र शहरियार। तुम सुनाओ, ठीक हो? खैरियत से? मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ आप लोगों की। आपकी आवाज़ डबल आ रही हेलो हेलो, है। जी सर। क्या हुआ? आवाज़ सही आ रही है? जी सर, सही आ रही है। ठीक है। अटेंडेंस लगवा लीजिए। स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल परफॉर्म किया था और ये न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ठीक है। ये हमारी शंट मोटर एंड हो गई। तो इस होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ये हमने क्लास में किया था और ये आपको होमवर्क दिया था। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चल रहा हूँ जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट हमारी स्लाइड है, छोटी सी बात है। ये मैंने लास्ट टाइम जो हमने जब पिछला चैप्टर कर रहे थे तो भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि वो ये पूछ रहा है कि ओपन फील्ड सर्किट का इफेक्ट क्या होगा। ओपन फील्ड सर्किट का इफेक्ट क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए पूछ रहा है कि ये बात हम जानते हैं, एज द फील्ड रेसिस्टेंस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज विद इट। हमने स्पीड कंट्रोल में देखा था कि फील्ड रेजिस्टेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फील्ड करंट कम होगा, और फील्ड करंट कम होने की वजह से हमारा फ्लक्स कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगी। तो रिलेशनशिप फील्ड रेजिस्टेंस का स्पीड के साथ डायरेक्टली है और फील्ड करंट और फ्लक्स का इनवर्सली है। तो ये कह रहा है कि अगर कहीं ऐसा हो कि फील्ड रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाए कि मतलब ओपन सर्किट हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ने से स्पीड बढ़ रही है। What would happen if this effect were taken to the extreme? If the field resistance really increased, what would happen if the field circuit were actually opened while the motor is running? यानी अगर मोटर चलते हुए ये काम हो जाए तो क्या होगा? तो ये काम बहुत खतरनाक है। इसी को हम ये आखिर में आपको बता रहा है वो रन अवे कंडीशन, कि बहुत खतरनाक काम है। रन अवे कंडीशन का मतलब होता है कि इतनी हाई स्पीड पे मोटर चली जाए कि वो फिजिकली अपने आप को डैमेज कर ले। इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी सी है, बुक में दी हुई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन द फ्लक्स इन द मशीन विल ड्रॉप, ये विल ड्रॉप, दिस वुड कॉज अ रियली लार्ज इंक्रीज इन द आर्मेचर करंट। ये हमने जो स्पीड कंट्रोल में देखा था रिलेशन, ये वो बता रहे हैं। एंड द रिजल्टिंग इंड्यूस्ड टॉर्क वुड बी क्वाइट अ बिट हायर देन द लोड टॉर्क, देयरफॉर मोटर स्पीड्स राइज एंड जंप्स कीप गोइंग अप। ये हमने वो स्पीड कंट्रोल में पूरा देखा था कि किस तरीके से फील्ड डिस्टेंस बढ़ाने से ये सारे काम हुए थे और मोटर स्पीड अप हुई थी। कहता है इन ऑर्डिनरी शंट डीसी मोटर्स ऑपरेटिंग विद लाइटर फील्ड्स, इफ द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स आर सीवियर एनफ, यानी ये भी एक प्रॉब्लम आता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन भी यही काम कर रहा है कि वो फ्लक्स को ड्रॉप कर रहा है। फ्लक्स के ड्रॉप होने से स्पीड बढ़ जाएगी, तो वही काम यहाँ हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ स्पीड राइजिंग कैन टेक प्लेस इफ द आर्मेचर रिएक्शन ऑन डीसी मोटर इज सीवियर, मतलब कुछ ज्यादा ही बहुत खराब हो जाए तो वो बहुत ज्यादा डाउन कर देंगे फ्लक्स को। तो क्या होगा? एन इंक्रीज इन लोड कैन वीकन इट्स फ्लक्स एनफ टू एक्चुअली कॉज द मोटर स्पीड अप टू राइज। यानी कि अगर आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा ज्यादा खराब हो जाए, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिनकी वजह से फ्लक्स बहुत कम हो जाए, और सेकंड चीज ये कि लोड भी बढ़ जाए, तो वो फ्लक्स को मजीद कम कर देगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। However, most loads have torque speed curves whose torque increase with speed. So the increased speed increases its load, which increases the armature reaction, weaken the flux again. तो ये तो चेन रिएक्शन सा हो रहा है। तो वो कह रहा है कि काफी सारे लोड्स का जो टॉर्क स्पीड कर्व है वो ऐसा है कि टॉर्क स्पीड के साथ बढ़ता है।
तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा तो वो लोड बढ़ा देगा, लोड बढ़ाएगा तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेंगे जो फ्लक्स को मजीद वीकन कर देगा, तो स्पीड मजीद बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क और बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये मतलब ये चेन रिएक्शन से कायम हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, द फीकर फ्लक्स कॉजेज अ फर्दर इंक्रीज इन स्पीड, फर्दर इंक्रीज द लोड एटसेट्रा अंटिल द मोटर ओवर स्पीड्स। दिस कंडीशन इज नोन एज रन अवे। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी कंडीशन हो जाए तो इस कंडीशन को हम रन अवे कंडीशन कहते हैं। अब इसकी हमने वैसे तो पढ़ लिया बड़े आराम से, लेकिन इसमें एक मुझे याद पड़ रहा है, एक वाकया शायद मौजूद है, मैं देखता हूँ हमारी स्लाइड में नहीं है, शायद बुक में दिया हुआ है, जिससे थोड़ा सा इसका सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि बेसिकली ये इतना मतलब हल्का नहीं है मामला। मैं देखता हूँ वो मुझे वाकया मिलता है। हेलो भाई, आप लोग साथ हैं? यस सर। अच्छा, जरा ये देखिएगा, ये मैं बुक का पेज शेयर कर रहा हूँ, ये नजर आया आप लोगों को? अच्छा, यहाँ से जरा पढ़ें क्या कह रहे हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एन ओपन फील्ड सर्किट कैन बी क्वाइट स्पेक्टेकुलर, मतलब बड़े अजीब से हो सकते हैं क्या। यहाँ से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, व्हेन द ऑथर वाज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी कि जैसे आप लोग हैं इस तरह का जब ऑथर था। हिज लेबोरेटरी ग्रुप वंस मेड अ मिस्टेक ऑफ दिस सॉर्ट। द ग्रुप वाज वर्किंग विद अ स्मॉल मोटर जनरेटर सेट बीइंग ड्रिवन बाय अ 3 एचपी शंट डीसी मोटर। उसका ग्रुप एक छोटे से मोटर जनरेटर सेट पे काम कर रहा था जिसको एक 3 एचपी की शंट डीसी मोटर कंट्रोल कर रही थी। अब इससे आप अंदाजा करें कि 3 एचपी की काफी बड़ी मोटर होती है, और वो लिख रहा है कि स्मॉल मोटर जनरेटर सेट, तो मतलब उसके पास कितने बड़ी चीजें भी मौजूद होंगी, उन पे भी वो वर्किंग करता होगा, जब भी वो 3 एचपी की मोटर को भी कह रहा है कि स्मॉल है। कि एक स्मॉल मोटर जनरेटर सेट था जिसको 3 एचपी की शंट डीसी मोटर ड्राइव कर रही थी। द मोटर वाज कनेक्टेड एंड रेडी टू गो, बट देयर वाज जस्ट वन लिटिल मिस्टेक। एक छोटी सी गलती क्या कि when the field circuit was connected, it was fused with the 0.3 ampere fuse instead of the 3 ampere fuse that was supposed to be used. एक छोटी सी गलती ये हुई कि फील्ड सर्किट में 3 एम्पियर का फ्यूज लगाना था, गलती से उसने 0.3 एम्पियर का लगा दिया। तब होगा क्या कि हमने 3 एम्पियर का लगाना था कि 3 एम्पियर से ज्यादा करंट वाइंडिंग को जला देगा, लेकिन उस पर जो नॉर्मल रनिंग करंट होगा वो हो सकता है मे बी 2 एम्पियर हो, 2.5 एम्पियर हो, लेकिन उसने गलती से 0.3 एम्पियर लगा दिया। इसका मतलब ये कि नॉर्मल कंडीशन पर भी लाजमी तौर पर फ्यूज उड़ जाएगा, यानी मोटर आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे फ्यूज उड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई, कहीं और होती तो मसला नहीं था, मगर फील्ड सर्किट में हुआ क्या कि when the motor was started, it ran normally for about 3 seconds and then suddenly there was a flash from the fuse, क्योंकि फ्यूज उड़ गया। Immediately the motor speeder skyrocketed. Someone turned the main circuit breaker off within a few seconds. उसने जल्दी से किसी ने बंद कर दिया, मगर वो क्या बता रहा है, but by that time the tachometer attached to the motor had pitched at 4000 rpm, यानी tachometer स्पीड जो बताता है तो 4000 rpm की स्पीड शो कर दी। आगे पढ़े जरा, द मोटर itself was only rated for 800 rpm। ये जुमला बड़ा खतरनाक है कि वो मोटर सिर्फ 800 आरपीएम के लिए बनाई गई थी। रेटेड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 800 आरपीएम थी। तो एक ऐसी चीज जो छोटी मोटर जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 800 आरपीएम हो, चंद सेकंड में 4000 आरपीएम पर पहुंच गई। तो इससे आप अंदाजा करें कि कितना खतरनाक है, और ये अगर ना बंद करता तो ये थोड़ी देर में अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेती और आसपास मौजूद लोगों को भी को नुकसान पहुंचाती बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हुई। तो यही वो कह रहा है कि नीडलेस टू से that experience scared everyone present very badly and taught them to be most careful about field circuit protection। तो इस तरह के फील्ड सर्किट प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं कि जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं रियल लाइफ के अंदर भी।
तो मुझे अचानक याद आया कि इस तरह की ये चीज़ मौजूद थी, तो मैंने कहा ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी शंट डीसी मोटर एंड होती है और हम अपना नया दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, लेक्चर नंबर 12, हेडिंग दीजिए सीरीज डीसी मोटर। भाई आप लोग साथ हैं सारे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। सीरीज डीसी मोटर की हेडिंग दीजिए और जल्दी से देखिए सीरीज डीसी मोटर का सर्किट ये बना हुआ है। तो बताएं इस सर्किट को समझना कोई मुश्किल है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी टाइप्स होंगी उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फील्ड सर्किट से होगा। तो फील्ड सर्किट क्या था? एक फील्ड रेसिस्टर और एक फील्ड इंडक्टर, उसी को आपने पैरेलल में लगा दिया था, वो शंट कहलाई थी। पैरेलल किसके? आर्मेचर के। उसी को आप सीरीज में लगा देंगे आर्मेचर के, तो सीरीज कहलाएगी। अब देखिए इसमें आप, ये आर्मेचर सर्किट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर सर्किट है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने इसके साथ सीरीज में क्या लगाया है, एक रेसिस्टर और एक इंडक्टर। तो ये एस एस लिखा है, एफ एफ नहीं लिखा हुआ, मगर ये है ही फील्ड सर्किट ही है। चूंकि सीरीज में लग गया तो उसको सेपरेट सेग्रीगेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए एस एस लिख दिया, सीरीज रेजिस्टर सीरीज इंडक्टर, मगर है तो वही ना, आर एल सर्किट। तो ये फील्ड को आपने क्या लगा दिया, सीरीज में, और यहाँ पर आपने टर्मिनल पोटेंशियल दे दिया। तो ये सीरीज सर्किट है पूरा का पूरा, तो सारे करंट इसमें क्या हो गए, बराबर। ये चेक करें इक्वेशन, तमाम करंट बराबर है, लाइन करंट, सीरीज करंट, आर्मेचर करंट। और ये इसकी केवीएल इक्वेशन है, चेक करें केवीएल इक्वेशन, ठीक है। इसकी केवीएल इक्वेशन क्या सही है? जी सर सही है। आप केवीएल यहां से लगा लें ऐसे, या केवीएल यहां से लगा लें ऐसे, इक्वेशन एक ही आएगी आपके पास, ये वाली, ठीक है जी। वी टी बराबर है ई ए प्लस आई ए टाइम्स आर ए प्लस आर एस, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर? आगे चलें या चलें अभी रुकें यहीं पर, यहीं पे बात करता हूं। देखें सबसे पहली बात, इसमें ये बताइए कि हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, बताएं। भाई टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है? नहीं पता क्या? सर के फाई आई। हाँ तो बताओ ना, के फाई आई ए, ये होती है ना टॉर्क की इक्वेशन, ठीक है। अब जरा इसमें गौर करें कि इसका फाई क्या होगा। आप कहेंगे सर फाई वो होगा जो फील्ड पैदा करेगी। फाई कौन सा होगा? जो ये वाली फील्ड पैदा करेगी। तो फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है उसके करंट पे। इसमें से कौन सा करंट गुजर रहा है शाहू, फील्ड में से? सर आइए। आइए, तो देखा जाए तो बजाते खुद फाई जो है वो प्रोपोर्शनल होगा आइए के, हैं? यस सर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आइए और प्रोपोर्शनल का साइन बना देता हूँ बीच में। फाई जो होगा वो बजाते खुद प्रोपोर्शनल है आइए के। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? यस सर। फाई को मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू आइए, यानी सी, या सी कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? इनटू कांस्टेंट इनटू आई ए ए स्क्वायर। इंटू सी इंटू, सी छोटा दे देते हैं आई इसको, ए स्क्वायर। आई ए का स्क्वायर। तो ये हमारी टॉर्क की इक्वेशन होती है। इसको बॉक्स कर लें। सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा कमाल यही है। इसको एक और तरह से भी अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि टॉर्क इंड्यूस जो है, टॉर्क इंड्यूस जो है आई ए का स्क्वायर। ये बताइए ये सी कांस्टेंट है और के क्या है? के भी कांस्टेंट नहीं है। यस सर के कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी चीज इसके प्रोपोर्शनल नहीं होगी एक तरह से, टॉर्क इंड्यूस आई ए का स्क्वायर। यस सर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज सीरीज मोटर का यही होता है कि इसका जो टॉर्क होता है वो आई ए के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम थोड़ा सा करंट देंगे तो उसके स्क्वायर के साथ टॉर्क बढ़ेगा। मैं अगर जरा सा करंट और बढ़ाऊंगा तो उसके स्क्वायर रिलेशन के साथ टॉर्क बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जिस जगह पर आपको बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए या स्टार्टिंग टॉर्क आपको बहुत हैवी रिक्वायर्ड है, और वो कौन सी जगह हो सकती हैं जहां पर काफी हैवी लोड को अचानक खींचना हो, तो वहां पर सीरीज मोटर बहुत फायदेमंद होगी। शंट मोटर समझने एक तरह से जनरल मोटर है, लेकिन सीरीज मोटर स्पेशली उन जगहों पर इस्तेमाल होगी जहां पर आपको हैवी टॉर्क चाहिए, क्योंकि आपका टॉर्क वहां पर करंट का स्क्वायर से ताल्लुक रखता है। ठीक है जी, तो ये रिलेशन समझ में आ गया आपको टॉर्क का। टॉर्क इक्वल्स टू के सी आई ए स्क्वायर, और टॉर्क इंड्यूस प्रोपोर्शनल है आई ए के स्क्वायर से। यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? हेलो? ओके, आगे चलिए। ये बात यही सारी बताई हुई है। The basic behavior of a series DC motor is due to the fact that the flux is directly proportional to the armature current. Flux उसका armature current पे depend करता है. At least until saturation is reached, as the load on the motor increases, its flux increases too. As in earlier, an increase in flux in the motor causes a decrease in its speed. The result is that a series DC motor has a sharply dropping torque speed characteristic. ये भी हम देखेंगे कि इसकी जो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हमने वहां देखी थी, वो कैसी है। तो सीरीज मोटर और शंट मोटर की काफी डिफरेंट होती है, वो भी हम चेक करेंगे इक्वेशन ड्राइव करके। द इंड्यूस्ड टॉर्क इज दिस, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, टॉर्क इंड्यूस किसके बराबर है, के फाई आई ए, और फ्लक्स इन द मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। तो ये वही पूरी कहानी लिखी हुई है कि फाई प्रोपोर्शनल आई ए, फाई इक्वल टू सी आई ए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टॉर्क इंड्यूस बराबर है के सी आई ए स्क्वायर। तो सीरीज मोटर are therefore used in applications requiring very high torques. Example, starter motors in cars, elevator motors, tractor motors. ये ट्रैक्टर मोटर्स कौन सी होती हैं? स्टार्टर मोटर्स इन कार आप समझ गए होंगे, कार की स्टार्ट करने की मोटर, या हाइब्रिड कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स में जो उसको स्टार्टिंग मूवमेंट देते हैं, वो मोटर्स। एलिवेटर मोटर्स, तमाम जो एलिवेटर्स की मोटर्स होती हैं उनमें बहुत हाई टॉर्क चाहिए होता है। और ट्रैक्टर मोटर्स, ये कौन सी मोटर्स हैं? यानी ये तमाम हाई टॉर्क मोटर्स हैं जी। ये ट्रैक्टर मोटर्स कौन सी हैं, जल्दी से बताओ यार, टाइम नहीं है इतना। नहीं आइडिया? यार हर वो जगह जहां पर आपको कोई चीज खींचनी हो। ट्रैक्टर मोटर्स तो ट्रेनों में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। रेलवे इंजन, रेलवे इंजन में ट्रैक्शन मोटर्स ही कहलाती है ना, शायद आपने सुना हो। भाई रेलवे इंजन कैसे चलता है? बिजली से चलता है ना रेलवे इंजन। रेलवे इंजन जितने भी हैं सारे किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं ना। भाई पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, या कहीं के भी हों, सारे जो इंजन है वो किससे चलते हैं? बिजली से। ठीक है ना। तो बिजली से चलेंगे तो बिजली कहाँ जाएगी? मोटरों में जाएगी उनकी, और वो मोटरें खींचने की मोटर होती है, तो उनको ट्रैक्शन मोटर्स कहते हैं। तो वो तमाम मोटर्स जो कि ट्रैक्शन मोटर्स हो, ट्रैक्टर मोटर्स हो, उनमें नॉर्मली सीरीज मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं। खैर हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। जैसे हमारा जो इंजन है उसमें कौन सी मोटर्स हैं, उनमें तो हो सकता है बहुत सारों में मैंने देखा है कि इंडक्शन मोटर्स होती हैं, एसी मोटर्स होती हैं। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप कोई भी मोटर लगा सकते हैं। बहरहाल हाई टॉर्क जगहों पर हम ये मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, इसके बाद है इंड्यूस्ड टॉर्क इन अ सीरीज डीसी मोटर। टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, हम जल्दी से आ जाएं, यहीं से शुरू करते हैं।